हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। यह कहानी मेरी चाची के बारे में है। उनका नाम सुमन है। यह घटना आज से करीब 5 साल पुरानी है। उस समय चाची की उम्र 30 साल और कद 5 फुट 3 इंच था। वह बहुत ही खूबसूरत और जवान है, लेकिन वह घरेलू औरत है और वह हमेशा साड़ी पहनती है। उस समय वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर ही गुजारती है। लेकिन वह मेरे सामने या घर के बाकी लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं करती थी। हम हमेशा काफी खुली खुली बात भी करते थे। वह मुझसे अक्सर मेरी महिला मित्र के बारे में भी पूछती रहती थी। एक दिन मेरे दादाजी और दादी जी को उनके किसी व्यक्ति के साथ चक्कर का पता लग गया। वह लड़का हमारे पड़ोस का ही था, पर चाची ने दादी जी को डरा दिया कि अगर उनके पति को यानी मेरे चाचा को यह बात बताई तो वह और दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाएंगी। तब मेरी दादी जी ने मेरे दादाजी को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उनका यह अफेयर मुझे मालूम पड़ गया था और मैंने उनसे एक दिन इस बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद से चाची मुझसे और ज्यादा मजाक करने लगी और मुझसे कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। एक दिन तो चाची ने हद ही कर दी। चाची ने मुझे घर बुलाया और पूछने लगी कि मेरी कितनी लड़कियों से दोस्ती है। मैंने मना कर दिया कि एक भी नहीं है। तो वह बोली, मुझसे मत शर्माओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। और फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर चाची ने पूछा, कोई तो एक जरूर होगी जिसके साथ तुम वो सब करते हो। यह सुनते ही मैं तो एकदम से सकपका गया। अब मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रही था। मैंने नीचे देखते हुए ना में सर हिला दिया। फिर उस दिन ऐसे ही बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब उनके घर गया तो मैंने देखा कि चाची नहाकर निकली थी। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त का कॉल आया और मैं बाहर जाकर बात करने लगा। जब मैं वापस आया तो चाची मुझे अजीब सी नजरों से देखी और बोली, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है, जबकि तुम्हारी तो है। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। तब चाची बोली, लेकिन अभी बाहर जाकर किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, यह आपकी गलतफहमी है। पर वह बोली, मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे क्या तुम? मैंने चाची को विश्वास दिलाते हुए कहा, चाची, मेरी कोई महिला मित्र नहीं है, पर हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। चाची उस वक्त मुझसे 7 से 8 फीट की दूरी पर खड़ी थी और मैं बेड के नजदीक खड़ा था। मेरे ऐसा कहते ही वह जोर से हंसते हुए मेरी तरफ दौड़ी और आकर मुझसे टकरा गई। हम लोग एक साथ बेड पर गिर गए। चाची मेरी दाईं तरफ गिरी। मुझे तो जैसे एकदम से करंट लगा हो। क्या सीन था वो। फिर चाची मुस्कुराहट देते हुए उठने लगी और उठकर आईने के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगी। मैं उठा और धीरे धीरे उनके पीछे गया और जैसे ही जाने लगा तभी वह मेरी ओर घूम गई और कहा, क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया और मैं घबराई हुई आवाज में बोला, मैं आपको ही पसंद करता हूँ। मेरे ऐसा बोलते ही उनको गुस्सा आया और मुझे थप्पड़ मारने लगे, पर मैंने अपना हाथ बीच में ले लिया और थप्पड़ लगने से तो बच गया। पर उन्होंने तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का दिया और घर से निकल जाने को कहा और कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरे साथ ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें डर नहीं लगा? मैं सन्न हो गया। तब वे और कहने लगे, मुझे पता है तुम यह सब क्यों कर रहे हो।
उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब उनके अफेयर की पोल खुली थी तो उस समय मैं वहीं था। उन्होंने मुझको धमकी भी दी, मैं ये बात घर में सभी को बताऊंगी। मैं एकदम घबरा गया, मेरा मुंह बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा किसी को भी कुछ ना कहे, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं जाने लगा तो चाची ने मुझे रोका और बोली, मैं समझती हूँ कि इस उम्र में यह सब हो जाता है, पर यह तो देखो कि तुम जिसके साथ ऐसा करने की सोच रहे हो वह कौन है। फिर मैंने डरते हुए कहा, आप हो ही इतनी सुंदर, तो क्या करूं। मैंने फिर से सॉरी बोला और वहां से निकल आया। उसके बाद मैं मेरे चाचा के घर नहीं जाता था। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 महीने बाद एक दिन चाची हमारे घर आई हुई थी। मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था, रात का समय हो चला था। तो मेरी मम्मी ने बोला, अपनी चाची को घर तक छोड़ कर आ जा। ऐसा कहते ही चाची ने मुस्कान दे दी। चाची का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था, हम पैदल जा रहे थे। तो चाची ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम हमारे यहाँ नहीं आते हो, बात भी नहीं करते हो, मुझसे नाराज हो क्या। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह बोली, क्या तुम उस दिन की बात से नाराज हो। मैंने कहा नहीं। और फिर मैंने हिम्मत करके चाची से बोला, मान जाओ ना चाची, बन जाओ ना मेरी महिला दोस्त। मेरी बात सुनते ही वह पहले मेरी ओर देखी और एकदम से मान गई। या शायद उस दिन उनका ऐसा करना दिखावा था। अगले दिन मैं चाचा के घर गया। चाची रसोई में काम कर रही थी और बेहद खुश नजर आ रही थी और मुझे देखकर अंदर आने को कहा और बोली, क्या हुआ, क्या देख रहा है, क्या चाहिए। मैंने कहा, हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है। मेरी बात सुनकर चाची मुस्कुरा दी। अब हमारे बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी और हम अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर मैं उस दिन ऐसे ही बात करते करते अपने घर आ गया। दूसरे दिन मैं फिर से उनके घर गया और जाते ही मैंने वह कर लिया। अब वह हंसने लगी और एक मुस्कुराहट देकर अपने काम में लग गई। दादी जी बाहर बैठी थी और चाची रसोई में थी। मैं रसोई में गया और चाची को बोला, दूध पीना है। वह बोली, अभी नहीं, दादी जी घर पर ही है। फिर मैं वहां से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद चाची जब अपने बेडरूम में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। उसके बाद हम दोनों में से किसी से भी रहा नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े और एक दूसरे के साथ मस्त वाला कबड्डी और क्रिकेट का खेल शुरू कर दिया। चाची मेरे साथ लिपट लिपट कर कबड्डी और क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेल रही थी। मैं भी चाची के साथ वही खेल बहुत ही जोरों से खेल रहा था, क्योंकि मैं आज तक किसी के साथ भी वह खेल नहीं खेला था और चाची को तो मैं पहले से ही पसंद करता था। तो चाची के साथ क्रिकेट खेलकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं चाची को लंबे लंबे छक्के और चौक लग रहा था। चाची के साथ वह खेल खेलकर मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मेरी आवाज ही बदल गई थी। मन ही मन बड़बड़ा भी रहा था कि बहुत मजा आ रहा है। चाची, अगर आप नहीं होते तो यह मजा कभी नहीं आता। मैं चाची के साथ लगातार 1 से 2 घंटे तक यह खेल खेला। उसके बाद मैं थक गया और आराम करने लगा। चाची मेरे लिए खाना लाने चली गई। क्यों पता नहीं, उस दिन साथियों मेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा था। उसके बाद हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने चाची के साथ मस्त वाला खेल फिर से शुरू कर दिया और फिर से लंबे छक्के और चौके लगाने लगा। मेरे छक्के और चौकी से चाची की आवाज भी बदल गई थी। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। वह एकदम जन्नत ही महसूस कर रही थी।
फिर लगभग 30 से 40 मिनट तक मैंने मेहनत की और 2 बार मेहनत करने के बाद हम बाहर आए और फिर मैं अपने घर आ गया। उस दिन के बाद भी मैंने कई बार मेहनत की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब